आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं ना जो 99% इंडियन मैंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं। देखो आप क्या करते हो, मॉर्निंग में उठे, आपने अपना फोन उठाया, उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेज दिया, दिन में आप उससे हालचाल पूछते हो क्या चल रहा है, खाना खाया है नहीं, और नाइट में इसे कहते हैं गुड नाइट बोलकर आप सो जाते हो। स्टार्टिंग में ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, उसकी तरफ से भी इंस्टेंटली रिप्लाईज आ रहे होते हैं, इमोजीज आ रहे होते हैं, भर भर कर वाइब मैच हो रही होती है। बट कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि रिप्लाईज बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं, उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कोल्ड होने लगता है और एक तरीके से साइलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फिर आप टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज्यादा थिंकिंग पैदा होती है कि मैंने गलत क्या किया। तो भाई यहां पर रियलिटी सुन लो, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, बल्कि आपने ओवर कर दिया है। जरूरत से ज्यादा किसी को खिला दोगे ना तो उल्टी करेगा ही करेगा। अब यहां पर पता है आप क्या बन गए होते हो, एक ओवर अवेलेबल, ओवरली नाइस गाय बन रहे होते हो, और वहीं पर सारा काम खराब हो जाता है, वो आपको रिजेक्ट कर दिया। और एक हार्श रियलिटी ये भी होती है कि लड़की कभी भी नाइसनेस को रिजेक्ट नहीं करती है, वो हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी को रिजेक्ट करती है। जितना ज्यादा आप अवेलेबल होते हो उतना ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, वहीं से अट्रैक्शन डाउन होना शुरू होता है। बिकॉज अट्रैक्शन कभी एफर्ट से क्रिएट होता ही नहीं है, अट्रैक्शन हमेशा बैलेंस से क्रिएट होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको जो साइकोलॉजिकल फॉर्मूला बताने वाला हूं ना, उससे सबसे पहले तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका परसेप्शन चेंज होगा, और कहीं ना कहीं उस बिहेवियर से उसके इमोशंस भी चेंज होंगे। इमोशनली वो ट्रिगर होगी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, जिसकी वजह से आपको मिस करना शुरू कर देगी, जो कि एक्चुअली इस वीडियो का मोटिव है। हर्षित बहुत ही बड़ा नाइस गाय है, वो श्रुति नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फनी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसको देख के ऐसा ही लगता है कि ये बंदी तो मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। फिर वो फुल ऑन, जिसे कहते हैं एफर्ट मोड में चला जाता है कि भर भर कर गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजेगा, भर भर कर उसका हाल चाल पूछेगा, जोक सुनाता रहेगा, इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में तो लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि जैसे ही फोन खोला मैसेज आ गया, फिर से फोन खोला मैसेज आया हुआ ही पड़ा है, 4-5 नोटिफिकेशन पड़े ही रहते हैं। बट थोड़ी सी इरिटेशन बिल्ड होने लगती है कि ये इतना ज्यादा अवेलेबल कैसे है, क्या पूरे दिन यही सब सोचता रहता है क्या। फिर कुछ ही दिनों के अंदर जो उसका अटेंशन का गेम होता है ना, जिसमें ना ही वो स्पेस देता है, ना ही कोई क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है, ना ही एक्साइटमेंट को बिल्ड करता है, जिससे कि अट्रैक्शन भी बिल्कुल नहीं होता, उसका गेम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर लड़की एक ऐसे लड़के पर नजर डालने लगती है जो कि एक्चुअली उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये कुछ दिनों में जो इंटरेस्ट डाउन हो जाता है ना, इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी एनालॉजी छिपी हुई है, वो आपको समझनी पड़ेगी। उसे ध्यान से समझ लो, एक ही बार में समझ जाओगे। इसके पीछे की एनालॉजी क्या है, अट्रैक्शन ना फ्लेम की तरह होता है। जितना ज्यादा आप हल्की सी हवा चलाओगे ना तो फ्लेम बढ़ेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, फ्लेम बढ़ेगी। बट तूफान की तरह एकदम से एफर्ट्स को लेकर आ जाओगे तो फ्लेम बुझ भी सकती है। और ऑक्सीजन क्या होता है अट्रैक्शन के लिए, एक तरीके से उसके अंदर की क्यूरियोसिटी, उसके अंदर की एक्साइटमेंट। बट जब आप ज्यादा कर देते हो तो कहीं ना कहीं कितना भी छुपा लो आप, आपकी पर्सनैलिटी रिवील हो ही जाती है। और कहीं ना कहीं जो जरूरत से ज्यादा मिल रहा होता है उसकी कद्र तो वैसे भी नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पनीर चावल बहुत ही ज्यादा पसंद है, कोई म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है, डेली आपको म्यूजिक वो 10 बार नहीं 20 बार भर भर के मतलब पूरी मात्रा में सुनाया जाए, तो क्या आप दोबारा से बोर नहीं हो जाओगे कि यार अब मन नहीं कर रहा, अब ये पसंद नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से अट्रैक्शन होता है, और आप एफर्ट्स डालकर क्या कर रहे होते हो, ऑक्सीजन की कमी कर रहे होते हो, यानी कि क्यूरियोसिटी की कमी कर रहे होते हो। वो आपको गलती नहीं करनी है। जहां पर स्कैरसिटी का प्रिंसिपल वर्क करता है, जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है, जो इजीली मिल जाती है उसके लिए हम इतना ज्यादा एफर्ट्स लगाते नहीं है। और आप खुद से ये सवाल पूछो ना कि जो चीज आपको इजीली मिल गई और जिस चीज के लिए आपने मेहनत करके पाया है, क्या दोनों के लिए सेम आपके दिल में इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, अट्रैक्शन बिल्ड हो पाएगा। सेम इसी तरीके से आपकी अटेंशन के साथ भी होता है। इजीली अटेंशन को लुटाते रहते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। जब आप एफर्ट्स करवाते हो सामने वाले से अपनी अटेंशन को, जिसे कहते हैं आपकी अटेंशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी वो वैल्यू करता है। और फ्री में मिली हुई चीज की तो वैसी वैल्यू नहीं होती है। और जब आप ओवरली अवेलेबल होते हो ना, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये बोल रहे होते हो कि मेरे पास तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, बस तू ही तू है। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव लगता है। जहां पर एक कमाल का पावर शिफ्ट मैं आपको देना चाहूंगा, डिस्टेंस इक्वल टू पावर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं जिससे आप इजीली रिलेट कर जाओगे। एक सुपर कार को देख लो, कितने दिनों बाद वो आपको रेयरली दिखती है कि कहीं से कहीं दिख गई, तो उसको देखकर कितना ज्यादा क्यूरियोसिटी सी बिल्ड होती है, बार बार देखने का मन करता है। सेम इसी तरीके से आपको भी चलना होता है अपनी लाइफ के अंदर कि
जब आप बहुत ही ज्यादा दिख रहे होते हो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन से लगते हो कि हाँ ये तो मतलब रोज ही दिख जाता है, इससे तो रोज ही बात हो जाती है। बट आप हफ्ते में बात करते हो या फिर बहुत रेयरली खुद को प्रेजेंट करते हो, बहुत ही सिलेक्टिव होते हो, बेसिकली सिलेक्टिवली लोगों को अटेंशन देते हो, तो वहां पर आप रेयर नजर आते हो। एक्चुअली में आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप वैल्यूएबल बन जाते हो और आप खुद पर फोकस्ड होते हो, क्योंकि खुद पर फोकस्ड नहीं होगे तो आपका ध्यान बाहर की तरफ जाता रहेगा। आपने भी नोटिस करा होगा, एक बंदा होता है रोड पे चलता है, बहुत सामने देखकर इस तरीके से फोकस्ड होता है कि सामने सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम पे जा रहा है, उसको देखकर ही हर कोई उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसकी अटेंशन को खींचना चाहता है, ना कि वो बंदा जो इधर उधर देखे जा रहा है, बहुत ज्यादा आंखें दौड़ा रहा है। आपने दोनों को ही देखा होगा, आप किस में से आते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, हाउ टू यूज डिस्टेंस एंड बिकम पावरफुल। इसके लिए मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूं, उन्हें ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर पे ना सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करो और आप अपने टाइम को थोड़ा, अपनी अटेंशन को थोड़ा सा वैल्यूएबल दिखाओ। ऐसा नहीं कि मैसेज आया इंस्टेंटली रिप्लाई कर दिया, नहीं, थोड़ा सा वेट भी करवाओ, थोड़ा सा ओवर थिंक भी करवाओ। जैसे कि उसने आज आपसे बोला है कि मिलते हैं, आपने तुरंत से हाँ बोल दिया, अट्रैक्शन बिल्कुल ही मर जाएगा, ये गलती मत करो। इसकी वजह थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिजी दिखो ना कि हाँ कुछ और काम कर रहा हूं, कल मिलते हैं। उसने बोला बर्थडे पर ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ जाना, आपने सोचा भी नहीं, हाँ तुरंत से नहीं, आपको थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा ऐसा बिजी दिखना है। ये सिग्नल क्या भेजता है कि मैं अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर रहा हूं, मेरी लाइफ पहले से फुल है, एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं वर्क के लिए इतना लोड नहीं। और ऐसा भी नहीं फुल्ली इग्नोर मार देना, बोल देना है कि नेक्स्ट टाइम 5 बजे करता हूं कॉल या फिर कल मिलते हैं, तो उस समय पूरा भी करो, ऐसा नहीं कि पूरा इग्नोर कर दिया। सेकेंड स्टेप में फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ना सबसे ज्यादा फोकस करके चलो, अपनी लाइफ को खुद को सेंटर में रखकर चलो। सच बताना मेरे भाई, जब आप जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा खाली बैठे होते हो तभी आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना, तभी उसकी याद आती है, बहुत ज्यादा मिलने का मन करता है, फीलिंग्स आती हैं। इसकी बजाय ना आप बहुत ज्यादा बिजी रहना शुरू कर दो, नई नई स्किल्स को सीखो, फिटनेस पर ध्यान दो, जिम वगैरह जाओ, बिजनेस वगैरह करना सीखो ना, कुछ नई चीजें करो, ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हो, एंजॉय करो ना लाइफ को। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, जितना ज्यादा आप बिजी दिखते हो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हो। बट नीडी बंदा कौन होता है ना, पड़े रहा है, फोन चला रहा है और बहुत ज्यादा उसका स्क्रॉल करे जा रहा है, देख रहा है बार बार फोटो, उसको वो गलती आपको नहीं करनी है। स्टेप नंबर 3 सीधा ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। बहुत ही ज्यादा बिजी था, अरे ये रीजन था, मीटिंग में बिजी था, उसके बाद ये हुआ, भाई उसे ना सीवी देना अपनी लाइफ का, पूरी तरीके से कच्चा छिट्टा खोल के रहना, रूटीन रिवील करना बंद करो। किस समय पे क्या कर रहा हूं पूरा ही बता देने की कोई जरूरत नहीं है। इससे लगता है ना कि आपको उसकी अटेंशन की, वैलिडेशन की, बहुत ही ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट बंदा कभी एक्सप्लेन नहीं करता, बस सिंपली बिजी था ना, मैंने बोल दिया बस, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो। उसमें भी अगर उसे बहुत प्रॉब्लम है तो भाई हाथ जोड़ लो। फिर स्टेप नंबर 4 में लेट हर मिस यू, थोड़ा सा मिस करने का भी मौका दो ना। अगर आप हमेशा ही चिपके रहोगे, पूरी तरीके से अवेलेबल रहोगे, तो साइलेंस मिलेगा ही नहीं ना। आपकी जो थिंकिंग होती है, इमेजिनेशन होती है, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। वो फोन उठाकर देखती है कि आज इसका मैसेज नहीं आया, क्या कर रहा होगा, वो वाली थिंकिंग थोड़ी सी आने दो ना। ऐसा भी नहीं पूरा गायब हो जाना, 1-2 दिन के बाद आ जाते हो, बट एक्चुअली में थोड़ा सा इमेजिनेशन क्रिएट होने दो ना। स्पेस में इमेजिनेशन क्रिएट होती है, इमेजिनेशन से ही अटैचमेंट बिल्ड होती है। अवेलेबिलिटी में सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी रिवील होती है, उसे ज्यादा रिवील मत करो। स्टेप नंबर 5 अट्रैक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्ड मिस्ट्री। पूरा सच कभी रिवील मत करो कि एक्चुअली में क्या हुआ था, इंसिडेंट क्लियर कर दिया, क्या कर रहा हूं। अगर उसे पूछती है कि क्या कर रहे हो अभी, तो आप डायरेक्टली मत बोल दो जो कर रहे हो, कुछ बोलो कि कुछ इंटरेस्टिंग सा कर रहा हूं, कंप्लीट हो जाएगा तब अपने आप पता लग जाएगा। फिर वहीं से वो सोचेगी, थिंकिंग बिल्ड होगी और एक तरीके से आप उसके इनर वर्ल्ड में, इनर माइंड में जो थिंकिंग होती है उसमें एंटर कर जाओगे। उसमें वो अगर स्टिक हो गई तो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर देगी। यहीं से डिस्टेंस की पावर होती है, ये वर्क करती है। बट एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, अगर आपने ओवर यूज करा और गलत तरीके से यूज करा तो गेम उल्टा भी पड़ सकता है। ये सुपर पावर आपको भी उल्टा हानि पहुंचा सकती है। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको जरूर से अवॉइड करके चलना होता है। इग्नोर फॉर मोर देन 5 डेज, वीक से ज्यादा कभी इग्नोर नहीं करना होता है कि आप बहुत दिनों के लिए गायब हो गए हो, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो, फालतू में कुछ हुआ भी नहीं है, नखरे दिखा रहे हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नहीं करना है। और नो रिस्पॉन्स, कि हाँ सीन पे डाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है भाई, ये कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, ऐसे डिस्टेंस काम नहीं करता है। एक बैलेंस को फॉलो करना होता है, एक बैलेंस फॉर्मूला होता है, हल्का सा वार्म प्लस जिसे कहते हैं आप हल्की सी केयर शो करते हो, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस को भी शो करते हो, और थोड़ा सा
अनअवेबिलिटी भी लेकर आते हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी लेकर आते हो, वहीं से रिलेटेबल फील होता है। बाकी अगर आप जबरदस्ती का डिस्टेंस रखते हो तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं, इमेच्योरिटी को दिखाता है। इमेच्योरिटी को इग्नोर करना है। सिचुएशन अगर एक्चुअली में हैंडल कर सकते हो, आपको लग रहा है बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, तो वहां पर आपको स्टैंड जरूर से ही लेना है। और ये जो बैलेंस फॉर्मूला कॉम्बिनेशन होता है ना, ये सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है। इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये है, डिस्टेंस फॉलो करने से ना एक चेन सिस्टम वर्क करता है। पहले उसके माइंड में क्या चलता है उसे ध्यान से समझो, पूरी चेन बताता हूं। आप डिस्टेंस क्रिएट करोगे, वो नोटिस करेगी, क्यूरियोसिटी आएगी, वो आपको मिस करेगी, वो रीच आउट करेगी, फिर आप कंट्रोल में आ जाओगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, कंट्रोल आपका बना रहना चाहिए, आपकी काम एनर्जी कभी भी जानी नहीं चाहिए। यहां पर एक रियलिटी चेक है, सिर्फ दो ही टाइप के लड़के जी रहे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हर वक्त हर टाइम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, लोगों के अप्रूवल्स पर ही डिपेंड होते हैं, उनका वैलिडेशन हमेशा बाहर से आता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर ही उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है। वहीं दूसरे टाइप के लड़के जो होते हैं वो अवेलेबल बहुत कम होते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जी रहे होते हैं। जो उन्हें करना पसंद होता है एक्चुअली में वो वही करते हैं। आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। सेकंड वाला सबसे अट्रैक्टिव लगता है, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर लगता है। आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो और कमेंट करके बताना कि मैं क्या बनना चाहता हूं, सेकंड ऑप्शन या फिर फर्स्ट ऑप्शन। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है, चेस करना बिल्कुल ही बंद करो, वैल्यू को क्रिएट करो, फिर देखना कि कैसे वो आपके पीछे आएगी। और एक बार अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए ना कि अट्रैक्शन कभी अटेंशन से नहीं अब्सेंस से आता है, तो गेम पूरी तरीके से आप इजीली रिवर्स कर सकोगे। बट यहां पर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज और होती है, नॉट केयरिंग एटीट्यूड जो होता है ना, कि भाई मैं अपनी लाइफ में ना स्टिक रहता हूं बिल्कुल एकदम रॉक की तरह, कि मेरे को हिला ही नहीं सकता कोई, वो बंदा लड़की की नजरों में बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने नॉट केयरिंग बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन वे में डिफाइन करते हुए डिटेल में समझाया। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस पर क्लिक करके एक बार जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पर्सनली मुझसे कोचिंग लेना चाहते हो, वन ऑन वन कॉल सेशन में बात करना चाहते हो, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें, हाइप जरूर से कर देना।